learn to take a break. मेरे जीवन का एक ही सबसे ज़्यादा गोल्डन सूत्र है और वो है अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना। तो इसी अंतर आत्मा की आवाज़ को जब आप गहराई से सुनेंगे तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक ब्रेक लेने की आवाज़ सुनाई देगी। आपको यह भीतर से आवाज़ आएगा कि अब जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें विराम लगाऊं। अब वो काम मुझे नहीं करना है। एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल भी उस काम को करने का भीतर से कोई भाव नहीं होता है। और यहीं पर हम में से अधिकांश लोग गलत करते हैं कि भीतर से भाव खत्म हो जाता है, चाहे भले ही वो काम आपका कितना भी फेवरेट क्यों ना रहा हो। उस काम को करने में आपको खूब मन क्यों ना लग रहा हो शुरुआत में पहले, लेकिन जिस दिन आपके भीतर ऐसा भाव उठे कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, अब मेरे भीतर आज इस काम को करने का भाव नहीं है, तो उस दिन अवश्य अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें और उस दिन तो निश्चित ही उस काम को स्थगित रखें और तब तक स्थगित रखें जब तक से कि फिर से पुनः दोबारा से आपके भीतर, हमारे भीतर से, अंतरात्मा से ये आवाज़ ना आने लगे कि हाँ अब पुनः उस कार्य को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चैनल पे मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो बनाए थे, तकरीबन 50 से अधिक वीडियोस बनाए थे। उस वक्त मैं लगातार प्रत्येक दिन वीडियो बनाया करता था और इस चैनल पे अपलोड किया करता था। उसमें से बहुत सारे वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए, सिर्फ 3 वीडियोज रख छोड़े थे। फिर 2 साल तक मेरे भीतर कोई भाव ही नहीं उठा कि मैं वीडियो बनाऊं और फिर अचानक से 2 साल पश्चात मेरे भीतर भाव उठा कि मैं वीडियो बनाऊं। तो पहले मैं वीडियो बनाता था तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा करता था कि पीछे बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, मैं अपने आप को पूरी तरह से बिल्कुल सजा संवार कर रखूं, अच्छे कपड़े पहनकर वीडियो बनाऊं। ये उस वक्त का भाव था। और अब का जो भाव है वो ये है कि मुझे तो सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, ज्ञान पहुंचाना है, इसलिए मैं वीडियो में दिखूं या ना दिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सजाऊं या ना सजाऊं, बैकग्राउंड अच्छा रखूं या ना रखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मुझे ध्यान अवश्य रखना है कि मेरे जो साउंड की क्वालिटी है, जो ज्ञान मैं पहुंचाना चाहता हूं आवाज़ के माध्यम से, वो साउंड क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी मैं नेचुरल होना सिखाता हूं कि तुम सब नेचुरल होकर के जीना शुरू करो, दिखावा नहीं, पाखंड नहीं, बिल्कुल जैसा भीतर से जीने का भाव आता हो वैसा जीना। तो उसमें जो आनंद है, जो मज़ा है, उसकी तुलना ही नहीं है पूरे संसार में। तो मैं ब्रेक की बात कर रहा था, विराम की बात कर रहा था। तो 2 सालों तक मेरे भीतर भाव ही नहीं उठा कि मैं वीडियो बनाऊं। ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, मैं अपने व्यूअर्स को इंगेज करने के उद्देश्य से नहीं बनाता हूं, व्यूज़ लेने के लिए भी नहीं बनाता हूं। ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, सिर्फ जो मेरे भीतर ज्ञान है, जो मुझे ऐसा फील होता है कि यह ज्ञान
शेयर करना चाहिए, तो बस मैं शेयर कर देता हूँ। और मुझे पता है कि जिन्हें सच्ची प्यास लगी होगी इस ज्ञान की, वो कहीं न कहीं से मेरे इस वीडियो तक पहुँच ही जाएंगे। इसलिए मुझे चिंता ही नहीं करनी होती है कि मैं वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत तरह से तिकड़मबाजी करूं, इसमें ऐसे ऐसे आकर्षक थंबनेल लगाऊं, आई कैचिंग इसका टाइटल रखूं, इसमें टैग्स लगाऊं। वो सब झंझट में मैं नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि ईश्वर का जो खेल होता है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यदि पूरे विश्व ब्रह्मांड में किसी भी एक व्यक्ति को मेरी वीडियो की आवश्यकता होगी तो वो, मैं वीडियो अपलोड नहीं भी करूँगा तो भी उस तक पहुँच जाएगा। यही तो जादू है। और इस जादू को मैंने अपने लाइफ में और आप सबों ने भी बहुत बार घटित होते हुए देखा होगा। तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमाल का खतरनाक काम करता है। तो विराम की बात करते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया अपने ही जीवन से कि जब मुझे भाव आया कि अब इस वीडियो को स्थगित करना है, विराम देना है, तो विराम ले लिया। फिर जब पुनः भाव उठा कि इसे फिर से कंटिन्यू करना है, तो फिर से कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे यह सिर्फ एक उदाहरण है। वैसे ही आप लोगों में से बहुत सारे लोग लगातार एक ही काम करते रहते हैं, चाहे उस काम को करने का भाव भीतर हो या ना हो, फिर भी करते हैं। भाव होने पर उस काम को करना तो सबसे शानदार बात है। लेकिन भीतर भाव ही खत्म हो गया हो, भीतर से इच्छा हो रही हो कि अब मैं विराम लूँ, छुट्टी लूँ, स्थगित करूँ अपने काम को कुछ दिनों के लिए, और तब भी आप अपने काम को नहीं रोक पाते हैं, तो यह चिंतनीय अवस्था है, दयनीय अवस्था है। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने कार्य के कितने बड़े गुलाम हो गए हैं। अब आप राजा रानी ना रहे, अब आप गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जबकि हमें एक राजा की तरह काम करना है। हमें कार्य का गुलाम नहीं बनना है, चाहे वो कार्य हमारा कितना भी पसंदीदा हो। जब तक से भीतर से भाव ना उठे तब तक से उस काम को करना ही नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि विराम लेना सीखें, कार्य को स्थगित करना सीखें, चाहे वह आपका कितना भी फेवरेट पसंदीदा काम क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।